दोस्तों, मैं उर्दू मुशायरे के मकबूल महबूब बैनुल अक़वामी शायर मोहतरम अज़म शाकरी से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। गुफ्तगू इंतहाई बेबाक और हक़गोई की मिसाल है। हक़ गो और सच सुनने वाले को खूब पसंद आएगी। मुतशायरों, मुशायराबाजों, सेमिनारबाजों और बाज़ कन्वेनरों से पेश की माज़रत खां। मुशायरे इज्जत बढ़ाने के लिए जो नाम पेश किया जाता है कि भाई इस मुशायरे में कौन कौन हिंदुस्तान गिर पैमाने पर या बैनुल अक़वामी सतह के शोरा शामिल हो रहे हैं, उसमें आपके नाम का इस्तेमाल किया जाता है। शुक्रिया। आपकी कई किताबें भी आ चुकी हैं जी। आपके मजमूए का इंतखाब हिंदी वालों के लिए भी पब्लिशर ने शाया किया है, जैसा कि मैं जानता हूँ। तो हम चाहेंगे कि आप रिसर्च स्कॉलरों के लिए तारुफ या खाका पेश कर दीजिए। आप अज़म शाकरी मेरा नाम है और अज़म शाकरी के नाम से लोग मुझे जैसे भी जानते हैं। जिस तरह की शायरी करता हूँ वो भी तमाम लोगों के सामने है। तखल्लुस अज़म है। मेरा नाम मोहम्मद मियाँ है, मेरे वालिद का नाम शाकिर खान जी। तो मेरी तालीम बहुत टुकड़ों में हुई। पहले थोड़ा पढ़ा, फिर कुछ काम किया, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो फिर खैर वो बड़ा सिलसिला है, बड़ा तवील मामला है, उस पर गुफ्तगू नहीं करनी इस वक्त। आगरा यूनिवर्सिटी से एमए किया है उर्दू में जी। तो बस यहाँ तक मेरी तालीम है। बहरहाल मैं मुशायरा पढ़ता हूँ। और आप अपनी किताबों का नाम तो? मेरी 4 किताबें उर्दू में आई हैं। पहली किताब आई थी 2003 में बर्फ़, फिर 2008 में आई सुरखाब, फिर 2012 में आई महराब इश्क, और फिर 2018 में आई क्या पत्थर के हो गए हम जी। उन्हीं में एक हिंदी एक पब्लिशर ने उसका इंतखाब छापा है जिसका नाम है नए मौसमों की खुशबू जी। बहुत अच्छा नाम। तो ये मेरी तख्लीक़ात हैं जी। और आप रेख्ता या अमेज़ॉन पर आपको दस्तयाब हैं जी। आप कोई बाज़ाब्ता कोई ज़रिया माश नहीं है, आप मुशायरों में जाते हैं। तो इसी से जुड़ी हुई बात, एक चुभती हुई बात कहा जाए या चुभता हुआ सवाल कहा जाए कि मुशायरे के शायरों के बारे में एक जुमला कहा जाता है जो उनके किरदार के मनफी पहलू को उजागर करता है, मुशायराबाज शायर। तो ये मुशायराबाज शायर, ये इस जुमले में कौन लोग आते हैं? ये जुमला जो है कोई गलत नहीं है जी। मुशायराबाज लोग हैं जी। जो ख़ास तौर से शायरी नहीं करते, जो वो लोग हैं मुशायराबाज जी। जो शायरी दूसरों से लिखवा के लाते हैं और स्टेज पर पढ़ते हैं। उसमें तरन्नुम से पढ़ने वालों की तादाद भी बहुत है, कुछ तहज़ से पढ़ने वालों की भी तादाद है, और ख़ास तौर से हमारी शायरात, उनमें तो कोई इत्तेफाक से शायरा मिल जाए 1-2 जी, लेकिन शायरात बहुत कम हैं जो जी आप जिन्हें शायरा कह सकते हैं। तो ख़ास तौर से ये उन्हीं लोगों ने बदनाम किया। लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जो मुशायरे में इस बात का ख्याल रखे हुए हैं कि उसमें जो मुशायरे के तकाज़े हैं उन्हें पूरा करते हुए अदब का भी ख्याल रखते हैं और उसको भी हाथ से नहीं जाने देते। और गज़ल पढ़ते हैं और गज़ल में वो मौज़ूआत होते हैं जो ख़ास तौर से अदब की तरफ लेके जाते हैं जी, जिसमें असली हिस्सियत होती है। हाँ, जिनमें तख्लीकी और वो तख्लीकियत होती है, असली हिस्सियत होती है, एक नगीगी होती है। ख़ास तौर से चीज़ तो यही है शायरी में कि आपकी शायरी में तख्लीकियत होना चाहिए। तो मुशायराबाज शायर कहलाते हैं। तो ये जब उनको मुशायराबाज कहा जाता है तो वो मुहासबा क्यों नहीं करते हैं? वो इंतहाई दर्जे के जाहिल और गैर पढ़े लिखे नाख्वादा हैं जी, और वो मुशायरे में आए हुए हैं। आवाज़ के दम पर या तहतुल लफ्ज़ में डायलॉग के अंदाज में शेर पढ़ने के तरीक़े से वो उन्होंने अपनी शनाख्त बनाई है और उसमें वो अच्छा खासा पैसा लेते हैं। जाहिर सी बात है वो इतनी ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है कि वो वहाँ से हटेंगे तो कुछ और करेंगे। तो जाहिर सी बात है मुशायरे में जो पैसा उन्हें मिलता है वो उसका पेमेंट भी अच्छा खासा होता है। और जो कन्वीनर्स हजरात हैं वो भी बड़ी तादाद में गैर पढ़े लिखे हैं जी। तो उन्होंने भी
उन लोगों से अपने मरासिम और अपने ताल्लुक इस तरह के बना के रखे हैं। देखिए, कन्वेनर के बारे में भी बात मैंने प्रोफेसर अलीमुल्ला हाली साहब से बात की, और ये मतलब शायर और शायरात के बारे में भी बात कर चुका हूँ, अभी मेरे अपलोडेड वीडियो है। तो उन्होंने भी ये बात कही कि भाई जो शायरात होती हैं वो हिंदी में अपना कलाम या अंग्रेजी रोमन में लिख कर लाती हैं, पढ़ती हैं। तो बात तो सही है, मैंने भी देखा है। चलिए हम एक बात ये मान जाते हैं कि हिंदी में लिख कर लाया जी, क्या हिंदी में लिखने वाला भी शायर हो सकता है? हो सकता है जी। जो आदमी अगर हिंदी में भी लिख रहा है, अगर उसे उर्दू लिखनी नहीं आती है, क्यों नहीं आती है? हाँ, ये सवाल अलग है, दूसरा है। हम अगर किसी इत्तेफाक से उर्दू मुशायरे का शायर, उर्दू शायर कहलाते हैं। बिल्कुल सही। तब आप जवाब कहाँ है कि आप उर्दू न जाने? मैं आजकल ये देख रहा हूँ दिल्ली में कि दिल्ली में बहुत से लड़के ऐसे गैर मुस्लिम फैमिलियों से आते हैं जी, जिनका उर्दू से, जिनके परिवारों का या जिनका दूर दूर तक उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता, लेकिन वो ऐसी ऐसी नज़में, ऐसी ऐसी गज़लें कह के लेके आते हैं कि जिन पर रश्क होता है कि हाँ यार कितना अच्छा शेर कहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि शेर कहने के लिए उर्दू के लिए, उर्दू की खिदमत के लिए उर्दू का सीखना, उर्दू लिपि का सीखना बहुत ज़रूरी है। शायरी के लिए मैं समझता हूं कि अगर आप उर्दू में शायरी करेंगे तब तो आपको उर्दू का सीखना, लेकिन आप जिस जबान, मैं जो जबान बोल रहा हूं, आप जो जबान बोल रहे हैं, तो आपके अंदर जो भावनाएं हैं या जो आपके जज्बात हैं वो उभरते हैं, वो आप अपनी इसी जबान में, मादरी जबान में आप बोल सकते हैं। अब मादरी जबान हम किसे कहेंगे? अल्लाह में मर्रा में हम बोलते हैं, मिसाल के तहत जैसे हिंदी फिल्म है हमारी, तो हिंदी फिल्म में सारा 90% 80% काम तो उर्दू का है, लेकिन उसे हिंदी सिनेमा कहा जाता है। नहीं, वो तो एक साजिश है, वो सर्टिफिकेट देने में बेईमानी है। तो मैं इसी तरह से कहता हूं कि जो लोग उर्दू, मैंने देखा दिल्ली में लोग उर्दू बोलते हैं, उर्दू के मायने भी बहुत पता है, उर्दू की गजलें भी कहते हैं, लेकिन उन्हें उर्दू लिपि नहीं आती जी, और वो शायर हैं। मैं उन्हें ये नहीं कह सकता कि वो शायर नहीं है। गुफ्तगू में एक इतनी वसअत है कि हम दोनों बराबरी के हिस्सेदार भी हो सकते हैं। आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, तो मेरा भी दर्द, आपका दर्द मुश्तरक है। नहीं, अगर हम उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, मैं अगर कोई जवाब दे रहा हूं तो जवाब से ही सवाल पैदा हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। हमारा दर्द भी तो मुश्तरक है। अगर हम उर्दू से मोहब्बत करते हैं तो उर्दू के साथ अगर जाती हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो कसक भी तो आपके दिल में है, मेरे दिल में है। तो अब हम इसी से एक चिंगारी में लेता हूँ, उसी को शोला बनाने की कोशिश करता हूँ कि जो तो शायर हैं, पब्लिक वाह वाह करके तो उनको अगला मौका मिल जाता है, और कन्वेनर देखते हैं कि ये तो बड़ा चला था, इसलिए उनका नाम तो वो हज़फ नहीं कर पाते हैं जी। और उनके सोर्सेज इतने होते हैं जैसे उनके मुखबिर भी होते हैं, वो खुद वहाँ पे वहाँ मुशायरा हो रहा, देख लो, वहाँ कन्वेनर से मिल लो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो खुद भी तो मुशायरा करते हैं जी, तो वो उन लोगों को इकट्ठा करते हैं, वो उन लोगों को बुलाते हैं जो उन्हें बुलाते हैं। मैंने हाजी साहब बोला, मैं तुम्हें हाजी साहब, मैं तेरा हाजी बगो, हम तू मेरा काजी बगो। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो सिर्फ और सिर्फ उर्दू की खिदमत कर रहा है मुशायरे के जरिए जी। वो मेरे जैसे, मैं अपने ये नहीं कह सकता कि मैं कोई खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो भी बराए नाम थोड़ी बहुत खिदमत, जो भी आप मान लें 1-2% भी, तो मेरे अंदर एक जज्बा ये भी है कि मैं कोई ऐसा शेर ना कहूँ जिसे उर्दू वाले नापसंद करें जी। जिसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शेर नहीं पढ़ा जो मुझे लोग कहें कि भाई ये तुमने तो बहुत बुरा शेर पढ़ दिया, उर्दू मतलब इसका उर्दू से क्या मतलब है जी जी। तो ऐसा कोई शेर नहीं पढ़ा गया। अच्छा, ये एक इस बात को आप बेहतर जानते होंगे कि जो मुशायराबाज ग्रुप होता है उसकी अपनी बड़ी लॉबी होती है, अब बड़ी मजबूत लॉबी होती है। अब जैसे अगर किसी को राब्ता किया जाए तो वो मशवरा देंगे कि भाई शाहिद जमील को बुला लीजिए, फलां को बुला लीजिए, फलां को बुला, वो अपने ग्रुप के सारे लोगों को भर देंगे। उसका एक मिनट, उसका फायदा ये होता है कि जब वो आदमी जब वो सेलेक्ट करता है तो उस शाहिद जमील को भी रखता है। उसमें एक बात और भी है कि उनके लोगों के सियासी मरासिम भी बहुत हैं जी, तो सियासी लोगों के पास पैसा बहुत है जी, तो उनके प्रोग्राम जो होते हैं उनमें पैसा बहुत होता है जी। तो कभी कभी वो हम जैसे कोई एक आध गजल के शायर को भी बुला लीजिए जी जी, उनके अंदर आपस में ये बात होती है कि भाई मुशायरे को मुशायरा बनाने के लिए एक आध ऐसे शायर को बुला लीजिए जो मुशायरे को थोड़ा सा बैलेंस कर ले। देखिए, तो वो उसमें कभी कभी वो हमें भी बुलाते हैं और उसमें
हम जैसे लोगों को भी अच्छा पेमेंट मिल जाता है उनके साथ भी। सही है, सही है, वो तो फैल हो गया। लेकिन देखिए होता क्या है कि अगर हम एक गिलास में पानी रखें और दूसरे में दूध रखें, लेकिन अगर हम करते हैं क्या कि दूध से कतरा भर भी अगर उसमें डाल देते हैं तो फिर 2 गिलास दूध हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, पानी दूध में बदल जाता है। तो आप जैसे शायरों को बुलाकर मुशायरे को कहा जाता है कि इसमें तो भाई सारे मुशायराबाज थे, इनमें तो कोई बड़ा शायर नहीं था। आज़म शाकिरी थे ना, ऐसा एक शायर बुला लेते हैं है ना, यही तरीका, जहाँ पे गजल के शायर थे और वो बहुत रिवायती गजल के थे, वो तो फलां थे। तो 10 जो है मतलब शायर या मुशायराबाज, उसमें 2-3 जेन्युइन रहते हैं। तो हाँ 2-3 क्लासिकल एक को बुला लिया, मजबूरी है, क्लासिकल लोगों को बुला लिया, मजबूरी है, क्लासिकल शायरी करते हैं तो इन्हें बुला लीजिए। जी जी। तो उनका कोई बयानिया शायरी या जज्बाती शायरी या भड़काऊ शायरी से या सियासी शायरी से कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, एक बात मैं मुशायरों में आमतौर पर देखता हूँ, कुछ शायर जो हैं ऐसे होते हैं जो किसी इशू को, जो पॉलिटिकल इशू है या मजहबी इशू है, उसको इस तरह से वो पेश करेंगे जज्बाती अंदाज में, ड्रामा करते हुए, कि बड़े पॉपुलर हो जाते हैं। वो बराह रास्त, देखिए ऐसा है कि हमारे जो गैर पढ़े लिखी आवाम है वहाँ तक बात पहुँचाने के लिए उन्हें बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं वो लोग। जी, बराह रास्त बयानिया होता है उनका। जी, जी। जो उन्होंने देखे कि इस वक्त क्या हालात हैं, जी, तो उन्हीं हालात के मुताल्लिक कोई एक उन्होंने नज्म कही, मिसरे मौजू किए और जाके पढ़ दी और पूरी महफिल लूट ली। जी, उसमें शायरी का, उससे शायरी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जैसे कभी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत शायरी हमेशा हर जमाने में रज़मिया भी हुई जी, और ये भी हुई तगज़ुल की और गज़ल की शायरी। और तो, चूंकि आप मुशायरे से जुड़े हुए हैं तो मेरी ये कोशिश होती है जो जिसका एक्सपर्ट है उसी से उस लाइन पर बात की जाए। जी जी। तो आप मुशायरे के सिलसिले में एक्सपर्ट है, आपने दुनिया देखा है, एक उम्र गुजारी है, और आप मुशायरे से मुसलसल जुड़े रहे हैं, हर ज़माने में जुड़े रहे हैं। और भले वही जो कहा जाता है कि पानी में दूध की तरह आप वहाँ नज़र आते हैं महफिलों में, आबरू बचाते हैं, मुशायरे की शान बढ़ाते हैं। तो ये बताइए कि जुगत लगाकर कोई आदमी चला गया ताल्लुकात की बुनियाद पर, तो हम पहले कह चुके मुशायरेबाजों का एक ग्रुप होता है और उसकी एक बड़ी मजबूत लॉबी होती है, और उस लॉबी में होता है कि चलिए आज इस बार इनको भेज दिया जाए, उस बार उनको भेज दिया जाए। ये भी होता है, मैंने पिक एंड चूज, भाई अगर बहुत खूबसूरत चेहरा है, अरे यार इस बार इसको जाने दो, तो सब मुत्तफिक हो जाते हैं कि उसकी मुखालफत करके उससे ताल्लुकात क्यों ख़राब करें। ख़वातीन असल में जल्दी चली जाती हैं और जल्दी इन्हें मौका मिल जाता है। जी, हम लोगों के मुकाबले में हम 2003 में पहली बार फिर गए। जी, 13-14 साल मुशायरा पढ़ने, हिंदुस्तान में मुशायरा पढ़ने तब गए। अब आज के ज़माने में आदमी एक मुशायरा पढ़ता है, उसने हिंदुस्तान में एक मुशायरा हेड पढ़ा। नए लोगों को प्रमोट करने का मकसद नहीं है उनका जी। उनका मकसद होता है सिर्फ कि हम यहाँ से जिन लोगों को लेके जाएंगे तो वो लोग हमसे पैसा ऐसा नहीं मांगेंगे। ये नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, ये थोड़ी बार्गेनिंग करते हैं। देखिए, एक बार अगर वो किसी भी मुल्क में चले गए तो उनका स्टिकर लग गया कि मैं तो बैरून अक़वामी शायर हूँ, वो लग जाए या न लग जाए, बैरून अक़वामी शायर होने का ठप्पा तो लगा लेते हैं। लेकिन वो खुद अपने कांधे पर ये तमगा लेके घूमते हैं कि भाई मैं बाहर जा चुका हूँ, मेरे पास ये है। तो इसका ठीक है, वो लोगों को बार बार बताते हैं कि भाई मैं वहाँ गया था अभी जी, वो 2 साल पहले गए थे, लेकिन वो कहेंगे अभी मैं वहाँ गया था। नहीं, हम तो देखते हैं कि दौरान मुशायरा भी कहते हैं कि जब मैं अमेरिका में था तो मैंने ये जो मिसरा ही पढ़ा था कि दाद मिलने लगी। तो इससे बताते हैं कि मैं अमेरिका गया। तरीका था कि भाई अमेरिका में 4 लोग बैठे हुए थे, वहाँ लोगों से ये बात हो रही थी जी। वो अपने आप को ये जाहिर करते हैं ये जगह है। ये देखिए, शायर को महज़्ज़ब भी होना चाहिए। शायरी एक तहजीब सिखाती है, शायरी का अपना मिजाज है, शायरी का अपना उसूल है, और शायर के लिए में कवानीन ज़वाबित हैं जी जी, इसकी पासदारी करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से कि शायरों को अपनी अजमत का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही। खूबसूरत है, ऑडियंस को खूबसूरत चेहरा भी चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि एक शायरा के लिए यह कहा जाए कि हमको मुशायरे में एक खूबसूरत चेहरा चाहिए। एक शायरा बेहतरीन शायरा नहीं चाहिए, एक खूबसूरत
चेहरा चाहिए। बड़ा जमाना तो खराब है, तजलील है ना, हाँ, औरतों की तजलील है, शायर रोमांटिक शायरा की तजलील है, जब कोई वो चेहरे के हवाले से वो बुलाई जाए। जब कोई शायर रोमांटिक शेर कोई कहता है तो उसका इशारा वो शायरा की तरफ करता है, मुखातिब होता है, कहता है, उसकी नजर कर देते हैं। करता है। शायर कहते हैं कि हाथ उठाकर ताली बजाइए, खड़े होकर ताली बजाइए। क्या ये मुशायरे की यही नहीं तजलील देखना बाकी था? क्या यही मैंने जिसको हिंदी में कहते हैं गर्त में चला गया? आपको खुद तो किसी चीज़ को मांगने का, मुशायरे में जब आप खड़े हैं स्टेज पर, तो आपको खुद तो दाद मांगने का भी हक नहीं है। अब तो दाद तो भिखारी से भी ज्यादा बदतर मांगते हैं, उतना गिड़गिड़ाते हैं। अब दाद देना जी या न देना ये तो आवाम का हक है। अरे मीर का वो मशहूर वाकया जो मीर कलाम सुना रहे हैं, अब बादशाह मसले से शगल कर रहे हैं। हाँ। अब बादशाह का वो कहना कि आप कलाम सुनाते रहें, आपका जो कलाम मुतवज्जो करेगा मैं तवज्जो दे दूंगा। मीर वहां से गुस्सा आया। मीर का ये वाकया जहन में रखना चाहिए शायरों को कि आपके कलाम में वो बात होनी चाहिए कि दाद जो है आंधी तूफान की तरह बिल्कुल खुद आनी चाहिए। आप कहते हैं भाई थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर से, थोड़ा और। शायर लोग अब इतना गिर गए हैं। ये सारी बातें हमारे यहाँ असल में हमारे और शायरों और जो कवि शायरा सम्मेलन से जो बातें यहाँ आई हमारे मुशायरे में भी कोशिश ये की जाती है कि 2-3 कवि बुला लिए जाएं जी, तो मुशायरा कवि सम्मेलन रखा जाता है। ये बैलेंस थ्योरी है। हाँ। कि अगर हम बुलाएंगे तो हम भी बुलाए जाएं। हाँ सही बात। इसमें ये नुक्ता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, रवादारी वाली बात नहीं है। ये अदारा ये देखता है या मुंतजिम ये देखता है या कन्वेनर ये देखता है कि अगर हम मिक्स करेंगे तो फिर हमारी भी गुंजाइश वहां बनेगी। सही बात। अगर हम दरवाजा बंद करेंगे तो वो भी बंद कर देगा। सही बात। इसलिए अब जो है एक रवायत ये भी है कि कवि सम्मेलन सह मुशायरा, मुशायरा सह कवि सम्मेलन, ये उन्वान लगाया जाता है। अच्छा एक बात और बताइए, जो शायरात होती हैं मुझे शर्म आती है, इसलिए अब मुशायरों में नहीं जाते, और जब जाएंगे तो मालूम होगा कि फाँ शायर हैं उसमें सुनने लायक, तो मैं उसी पोर्शन के वक्त जाऊंगा, उतना सुनूंगा, चलाऊंगा। इसलिए कि देखिए अब वो खड़े हो जाएंगी और इस तरह से नौजवानों को अपने साथ जोड़ लेंगी कि वाह वाह वो वाह 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 वाह, इस तरह रोमांटिक गुफ्तगू करती हैं वो। हाँ। और नौजवानों को अपने साथ बिल्कुल जोड़ लेती है तो वो नौजवान को तो वो इस तरह से ये होता है कि उधर से कोई जुमला आता है तो उसका फिर ये जवाब, फिर उधर से रिवांट होता है, चाहती है कि उधर से कोई जुमला है। जी। तो ये जो बातें हैं, यही तो बातें हैं जो मुशायरे को खराब की। अच्छा एक बात और शायरात में देखते हैं, मैं समझ गई आप मुझसे ये नज्म सुनना चाहते हैं, ये गजल सुनना चाहते हैं, जो उनका फेवरेट है, जो 100 जगह सुनाई चुकी होती है, उसको सुनाती है। तो ये तो सब मुशायरे के जो तरीके हैं अपने आप को प्रमोट करने के, ये वो तरीके हैं, तमाम हथकंडे हैं जिसे कहना चाहिए, जो लोग अपनाते हैं और जिन्हें शायरी में समझता हूँ अगर आप शायर हैं तो एक शायर के लिए सब जेब नहीं देता। बिल्कुल नहीं। शायर के तो शायर के अंदर तो मैं समझता हूँ शायर इस तरह की हरकतें करता भी नहीं है, वो उसकी कोशिश भी यही रहती है। और ये इस तरह के लोग मुशायरे में चंद हैं जी, हैं नहीं, लोग खत्म हो गए। देखिए और माफ करना, और जो लोग एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये कहता है कि भाई मुशायरा खराब है, तो हम तो ये कहते हैं कि वो लोग भी आए, अच्छा करें ना आके जी। आप आइए, आप क्यों अंदर बैठे हुए हैं छुपे हुए, तो आप आए मुशायरे में और आप अच्छी शायरी सुनाइए। जो ख़राब शायरी हो रही है उसके मुकाबले आप अच्छी शायरी सुनाइए और अच्छी शायरी से लोगों को महसूस कीजिए, तो हो सकता है कि मुशायरे में कुछ अच्छा माहौल बने। कहीं किसी भी बहुत अहम इदारे का मुशायरा होता है तो वो बहुत कुछ प्रोफेसर्स बुला लिए जाते हैं जिनमें न दाद देने वाला होता है कोई, न कोई सुनने वाला होता है। चंद सुनने वाले होते हैं, चंद शेर सुनाने वाले होते हैं, तो उनमें दाद का कोई ताल्लुक़ नहीं होता एक दूसरे के बीच में। उनमें सिर्फ ये होता है कि ये सरकारी पैसा है, ये यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए। माफ़ करना, ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं तो झेला हुआ हूँ ना, तो ये सिर्फ ये होता है कि वो अपने चंद दोस्तों को इस यूनिवर्सिटी में हैं तो उन्होंने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के लोग 2 शायर बुला लिए, और इसमें है तो उन्होंने उसके बुला लिए। तो पीएचडी का भी मामला होता है, तो बाहर के जो एक्सपर्ट बनाए जाते हैं
वो भी है कि देखिए हम बना रहे हैं, आपको पहले इतला दे दी जाती है ताकि वो ये समझे कि शाहिद जमील बना रहे हैं। बुलाइएगा अपने यहाँ। तो वही सेमिनार्स जैसे हैं, सेमिनार को तो एकदम सेमिनार्स बर्बाद में कर भी- दिया है। सेमिनार्स में भी यही है कि एक से एक ऐसे मकाला निगार को बुलाया जाता है जिससे पता चला कि मैं समझता हूँ कि वो जो मकाला पढ़ रहा है कभी कभी ऐसा है कि वो लिखा हुआ उसका होता ही नहीं, जी, जो पढ़ रहा है या जो पढ़ रहा है वो 10 जगह पढ़ चुका है, वो पढ़ रहा है, थोड़ा सा पता चला थोड़ा नोट करके कुछ लफ्ज नाम बदल लिए उन्होंने जी, और मकाला वही रहा। मैंने तो देखा है बहुत लोगों को, जी, एक मकाला जो गालिब के लिए पढ़ा जा रहा है उसी में नाम बदल के वही मीर के लिए पढ़ा जा रहा है। जी। तो ये कुछ ऐसा नहीं है, ये मकाला निगार जो लोग हैं इन्होंने भी अपना वो तरीका ढूंढ रखा है और उन्होंने भी उसे एक अपना हिस्सा बना रखा है कि भाई 1 महीने में 2 सेमिनार जाऊंगा पढ़ूंगा। नौकरी करना है पूरा महीना, 2 सेमिनार संडे के संडे पढ़ेंगे जाके और उनमें अच्छा खासा चलिए एक कारोबारी हो गया है और ये सब कमर्शियल हो गया है, मुशायरा भी कारोबारी हो और गया है। वो लोग ये दावा करते हैं, फिर ये कहते हैं कि उर्दू की खिदमत हम कर रहे हैं। हाँ, खादिम उर्दू है। वो खादिम उर्दू, हाँ, अदब के लिए कर रहे हैं। हाँ, और मुशायरे वालों को जाहिल उर्दू बताते हाँ। हैं कि ये जाहिल है, हाँ, हम खादिम हैं। हाँ, खादिम है। तो मुझे और इस बात पर अफसोस है कि खादिम तो वो भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो मुलाजिम है। अगर मुशायरे के लोग उनमें मैं भी शामिल हूँ, अगर वो खिदमत नहीं कर रहे हैं तो खादिम तो खिदमत तो आप भी नहीं कर रहे हैं जी, आप भी जो सरकारी पैसा आ रहा है वो तो सिर्फ तकसीम कर रहे हैं। तकसीम कर रहे हैं। चिंगारियां तो दोनों तरफ से निकली हैं। चलिए साहब, बहुत शुक्रिया और आपसे। बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आ गया जो आपसे गुफ्तगू। हक़ होते हैं ना उनको सुनने में यही मजा आता है, और नहीं तो मैच फिक्सिंग की तरह हाँ, हम सही आपकी है। तारीफ करें, आप मेरी सही। तारीफ करें, तो ऐसे वीडियो को मैं पसंद नहीं बहुत करता, ना शुक्रिया। अपलोड करता हूँ। बहुत शुक्रिया शाहिद और जमील साहब।